सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। काशीवासियों ने धूमधाम के साथ मनाया अपने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस। कहीं मां गंगा को चढ़ा 75 मीटर की चुनरी तो कहीं 75 किलो के लड्डू का लगा भोग। भगवान शिव की नगरी में विधि विधान से पूजे गए ब्रह्मा पुत्र व आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु संयुक्त मोबाइल कोर्ट का आयोजन। और प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सफाइयों ने दाना भूंज कर मनाया बेरोजगारी दिवस। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का 75वां जन्मदिन उनके संसदीय क्षेत्र काशी में धूमधाम के साथ मनाया गया। काशी वासियों ने अपने जननायक, सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का 75वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान कहीं 75 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई तो कहीं 75 किलो का लड्डू चढ़ाकर भक्तों में वितरित किया गया। इसके अलावा भी नगर में पूरे दिन जगह जगह विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नमामि गंगा ने उनके लंबी उम्र के लिए उनकी तस्वीर संग मां गंगा की आरती उतारी। सामने घाट पर पीएम की लंबी उम्र के लिए मां गंगा को 75 मीटर लंबी चुनरी प्रतीकात्मक रूप से चढ़ाई गई चुनरी को जरूरतमंद महिलाओं में वितरित किया गया। बुधवार को जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आहूत स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एक और गंगा तट की सफाई की गई तो दूसरी ओर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर पूजन अर्चन किया गया। नमामि गंगा के सदस्यों ने उपस्थित जनसमूह के साथ राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। गंगा तट की सफाई करके पीएम मोदी के आह्वान स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का आग्रह किया गया। मां गंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को आत्मनिर्भर बनाने, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता हेतु प्रार्थना की गई। नमामि गंगा काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, भारतवासी स्वच्छता को संस्कार में शामिल करें। इस निमित्त हमने मां गंगा की आरती और दुग्धाभिषेक कर आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जन जागरूकता और जन सहभागिता के माध्यम से लोगों को गंगा सफाई के प्रति जोड़ना है। आयोजन में प्रमुख रूप से सुभाष श्रीवास्तव, प्रोफेसर प्रेम शंकर सोनकर, अंजलि कुमारी, सीमा राय, मीरा राय, सुधा सिंह, अमित पांडे, इंद्रावती पटेल, कुसुम पटेल, अनिशा कुमार एवं सैकड़ों की संख्या में नागरिक शामिल रहे। आरती के माध्यम से बाबा विश्वनाथ जी की प्रार्थना करके हम यह निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को हम आत्मसात करें, स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बने और माता की तरह हितकारिणी नदियों का सम्मान करें, उनके तट पर कोई गंदगी ना करें, क्योंकि स्वच्छता को संस्कार में यदि हम शामिल करेंगे तो निरंतर हमारी माँ गंगा और उनकी सहायक नदियाँ अविरलता निर्मलता की ओर बढ़ती जाएंगी। आइए हम संकल्प लें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर स्वदेशी अपनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत को अपनाएंगे, नदियों का सम्मान करेंगे, नदियों के किनारे गंदगी नहीं करेंगे। शहर दक्षिण के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम व शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 108 बटकों ने आचार्य उदित नारायण मिश्र व आचार्य संजय उपाध्याय के आचार्यत्व में मोदी जी के दीर्घायु के लिए सस्वर वेद मंत्रों के साथ प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर गंगा में दुग्धाभिषेक किया। इस अवसर पर विधायक नीलकंठ तिवारी ने कहा कि गंगा जी के प्रति मोदी जी के हृदय में अपार श्रद्धा व समर्पण की भावना है, इसलिए यहाँ अभिषेक कर मोदी जी व राष्ट्र के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए संस्कृत के वेद पाठी बटकों के साथ प्रार्थना किया गया। प्रधानमंत्री जी ने ब्राह्मण समाज के साथ ही सर्व समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है, ऐसा उन्होंने कहा। अतः सभी को युग पुरुष नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करना चाहिए। इसके बाद बटकों में मिठाइयां भी बांटी गई। सनातन भारत का मूल है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन, शतायु जीवन के लिए हम लोगों ने अभी माँ गंगा का अभिषेक किया। अपने ऐसे प्रधानमंत्री का जिन्होंने सांसद के रूप में काशी के हर पक्ष के विकास की भावना को लेकर के 50,000 करोड़ से ज्यादा के विकास के कार्य किए, यहाँ के आध्यात्मिक चेतना को जागृत स्वरूप दिया, श्री विश्वनाथ धाम का निर्माण किया, यहाँ के सभी सांस्कृतिक केंद्र, संगीत के केंद्र का विकास किया, वैश्विक रूप में स्थापित किया। इसके साथ साथ पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के सुख की परिकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं, भारत के मान को बढ़ा रहे हैं। और इस बार तो और भी गौरव का समय है जब ऑपरेशन सिंदूर, जिसके द्वारा दुश्मनों को उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया है, ऐसे
समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर हम लोगों ने आज अभिषेक किया और मां गंगा के उनके 27 होने का प्रार्थना की। कार्यक्रम संयोजक भाजपा महानगर कार्य समिति सदस्य व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि राष्ट्र पुरुष मोदी जी के लिए पुरुष सूक्त का पाठ भी किया गया। इस अवसर पर शामिल प्रमुख लोगों में डॉक्टर पवन शुक्ला, प्रदीप श्रीवास्तव, दिलीप तुलसियानी, किशोरी रमण दुबे, बाबू महाराज, प्रकाश चंद्र गुप्ता, रमेश तिवारी, विशाल औढेकर सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उनके जन्म दिवस पे गंगा में दुग्धाभिषेक करते आए हैं। आज उनके 75वें जन्म दिवस पे काशी के 75 बटकों द्वारा मां गंगा में दुग्धाभिषेक किया गया है। प्रार्थना किया गया है कि वो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के साथ साथ हमारे काशी के सांसद भी हैं। हमारे काशी की उन्नति, काशी के विकास में सदैव उनका ध्यान रहता है और राष्ट्र की सुरक्षा में सदैव वो तत्पर रहते हैं, इसीलिए विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कहे गए हैं। हमने प्रार्थना किया है कि उनको दीर्घायु करें, उनको और अधिक शक्ति प्रदान करें, बल प्रदान करें कि वैश्विक स्तर पे हम अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकें, काशी की उन्नति के ओर अग्रसर हो सकें। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मां गंगा की गोद में पूजन अर्चन कर अभिषेक की बहुत हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें काशी भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, शंभू निषाद, राकेश निषाद, चिरंजीवी, शंकर साहनी, मनीष साहनी, अमन साहनी, अजीत साहनी, बाबू और तमाम मल्लाह और मीडिया बंधु मौजूद रहे। जन्म दिवस पर काशी के आम वासी, चाहे वो स्वयंसेवी संगठन के लोग हों या व्यापारी वर्ग के लोग हों, चाहे हमारे नौजवान साथी हों, सभी लोग बड़े पैमाने पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और अपने यशस्वी सांसद के स्वस्थ रहने की तथा दीर्घजीवी की कामना करने के लिए मंदिरों में जगह जगह पूजन अर्चन का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर सुसवाही वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पार्षद सुरेश पटेल गुड्डू ने कार्यकर्ताओं के साथ पोदारिया वीर बाबा मंदिर परिसर में सफाई किया। इस दौरान पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया गया और यहाँ पर मंदिर में प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की गई और भजन कीर्तन के साथ हर हर महादेव के उद्घोष किए गए। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश पटेल, सेक्टर संयोजक अभय विश्वकर्मा, राजू वर्मा, संतोष शर्मा, कन्हैया पटेल, बांकेलाल, अभिषेक सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रथम हम लोग यहाँ बाबा को माला पहना कर मलार्पण करके प्रसाद चढ़ा के सभी जगह प्रसाद का वितरण किया गया है और बाबा से प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी के दीर्घायु की कामना की गई है और उनसे आशीर्वाद मांगा गया है कि हमारे मोदी जी को लंबी उम्र दे और इसी तरह वो देश की सेवा करते रहें, दुनिया में भारत का डंका बजाते रहें। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान एवं राष्ट्रीय पोषण माह का पूरे देश में आगाज हुआ। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान एवं राष्ट्रीय पोषण माह का आगाज मंगलवार को पूरे देश में किया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पूरे प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एवं राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसी क्रम में जनपद स्तरीय अभियान की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय से श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने शुभारंभ किया। स्वास्थ्य शिविर में इस दौरान शिशुओं, महिलाओं, किशोर किशोरियों, वयस्कों, वृद्धजनों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के धार से अभियान का शुभारंभ करते हुए दिए गए संदेश का सीधा प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, यह अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है कि एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां चुपचाप आती हैं और पता न चलने के कारण बहुत बड़ी बन जाती हैं। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी, डायबिटीज़, एनीमिया, टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़ी जांच की जाएगी। इस अवसर पर मंत्री द्वय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नीरू मिश्रा एवं सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर WHO डॉक्टर चेल्सी चेल्लादुरई के कार्यों एवं महिला शक्ति की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RS राम, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मंत्री अनिल राजभर के द्वारा अन्नप्राशन एवं गोद भराई का कार्य किया गया। इसके साथ ही 6 रोगियों को पोषण पोटली का वितरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर
श्री संकट मोचन मंदिर में स्वर्ण मुकुट अर्पण के 7 वर्ष पूर्ण होने पर मंदिर का भव्य श्रृंगार कर प्रधानमंत्री के लिए आशीर्वाद मांगा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या और सन 2019 और 24 में उनके पुनः प्रधानमंत्री बनने पर संकट मोचन मंदिर में स्वर्ण मुकुट अर्पण समारोह के 7 वर्ष पूर्ण होने पर संकट मोचन मंदिर में भव्य आकर्षक फूलों की साज सज्जा के बीच भक्तों ने बजरंगबली और राम दरबार का दर्शन किया। इस मौके पर 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 1008 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तत्पश्चात संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर में भी सुंदर कांड पाठ का आयोजन कर प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने 75 किलो का केक रूपी लड्डू काटकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। इन दोनों कार्यक्रमों के आयोजक डॉक्टर अरविंद सिंह ने ऐसे कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से काशी के सांसद हुए हैं तब से काशी विश्व पटल पर विकास के नए नए कीर्तिमान गढ़ रही है, जिससे काशी वासियों का गौरव बढ़ा है। संकट मोचन मंदिर में बजरंगबली को स्वर्ण मुकुट अर्पित किया गया था और 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर संकट मोचन मंदिर में राम दरबार में भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी को स्वर्ण मुकुट अर्पित किया गया था। इसलिए स्वर्ण मुकुट अर्पण के 7 वर्ष पूर्ण होने पर श्री संकट मोचन मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। बजरंगबली हमारे प्रधानमंत्री को इतनी शक्ति प्रदान करी कि उनके रास्ते में आने वाली बाधा को वह दूर कर सकें। कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय नागरिकों के अलावा समाज के प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। वर्तमान परिवेश में जिस तरह की स्थितियां पूरे विश्व में बढ़ी हुई है, उस परिस्थितियां में भगवान उनको बल प्रदान करें, इसलिए हम लोगों ने सुंदर कांड किया और 75 किलो के लड्डू का जो है प्रसाद चढ़ा करके इसे बच्चों द्वारा केक के रूप में काट करके प्रसाद वितरित किया गया। और क्या खास है? और संकट मोचन हनुमान जी मंदिर में आज ही के दिन 7 वर्ष पूर्व एक स्वर्ण मुकुट अर्पित किया गया था, उसका भी हम अर्पण दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं और दोनों ही एक साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सपा कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सेवा कार्य उत्सव मनाए, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के चेतगंज क्षेत्र में इस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम का नेतृत्व अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के महानगर अध्यक्ष एवं सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा ने किया। सपा कार्यकर्ता चेतगंज स्थित एकत्र होकर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ क्षुब्ध होकर दाना भूनकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया और कहा कि आज देश के करोड़ों युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विष्णु शर्मा विश्वकर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर हम बेरोजगारी दिवस मनाकर सरकार को युवाओं की पीड़ा और देश की वास्तविक स्थिति दिखाना चाहते हैं। जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक विकास के दावे खोखले रहेंगे। सपा कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर नारे लगाए, महंगाई पर लगाम लगाओ, कर्ज में डूबे किसान एवं बेरोजगार नौजवान को शिक्षा और नौकरी देने की आवाज़ उठाई। सपा नेता राजू यादव ने कहा कि सरकारी नौकरियों पर रोक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। वहीं महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। कई युवाओं ने हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, जिन पर लिखा था, डिग्री मिली, नौकरी नहीं, बेरोजगारी बढ़ी, उम्मीदें टूटी, सरकार सो रही है, नौजवान रो रहे हैं। सपा नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षा एवं रोजगार उपलब्ध कराने की नसीहत दी। विरोध दर्ज कराने वालों में प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राजू यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा, पार्षद भैयालाल यादव, विकास यादव बच्चा, संदीप यादव, पूर्व मीडिया प्रभारी संदीप शर्मा, शुभम सेठ गोलू व विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने दाना भूनने का इसलिए काम किया है कि जब ये सरकार में आए थे, इन्होंने इस देश की जनता से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे और काला धन जो है विदेशों से लेकर आएंगे। लेकिन आज जो इनके 12 साल के कार्यकाल के बाद जो इस देश के अंदर स्थिति बनी हुई है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ रहा है, इस देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है, नौजवान जो है बेरोजगार होकर घूम रहे हैं और हमारे जो है महिलाएं इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। इसी वजह से आज हम लोगों ने इनके जन्मदिन पर यह दाना भूज कर यह संदेश देने का काम किया है कि मोदी जी, हमारे जैसे नौजवानों को आपने बेरोजगार करने का काम किया है। कम से कम इस देश के अंदर अगर आप सरकार चला रहे हैं तो उन्हें नौकरी दे, शिक्षा दे और उनको बिजली, पानी, सड़क दे, ताकि इस देश की जनता जो है खुशहाल रहे।
दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार तथा राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन की समस्याओं के निराकरण हेतु संयुक्त मोबाइल कोर्ट का आयोजन वाराणसी के जिला प्रशासन एवं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संपूर्ण विद्यालय के पाणिनि भवन सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी वाराणसी, उत्तर प्रदेश निदेशक दिव्यांगजन सत्येंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की उपस्थिति में दिव्यांगजनों की आवास, आयुष्मान कार्ड, पानी की समस्या सहित अन्य समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों ने कुछ समस्याओं का निराकरण करा दिया, कुछ को नोट करके शीघ्र कराने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर अनेकों जगह से चलकर आए दिव्यांगजन उपस्थित थे। सृष्टि के शिल्पी और निर्माण के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती बनारस रेल इंजन कारखाना में धूमधाम से मनाया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना में शिल्प कला और निर्माण के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह, प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यशाला परिसर के विभिन्न शॉपों में बने भव्य विश्वकर्मा पूजा पंडालों में पहुंचकर भगवान विश्वकर्मा की पूजन अर्चन की एवं समस्त बरेका कर्मियों को विश्वकर्मा पूजन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बरेका कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यस्थल की साफ सफाई के बाद फूल पत्तियों, रंग बिरंगे झंडियों और आकर्षक विद्युत लाइटों सज्जित आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण किया था, जिसमें आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के सुंदर चित्रों के समक्ष भक्ति, निष्ठा और विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के नेतृत्व में बरेका के प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्षगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण कार्यशाला में न्यू ब्लॉक शॉप पहुंचे और वहां आयोजित विश्वकर्मा पूजन कार्यक्रम में भगवान विश्वकर्मा के पूजन अर्चन कर बरेका परिवार की सुरक्षा, समृद्धि एवं तकनीकी प्रगति की कामना की। न्यू ब्लॉक शॉप में भगवान विश्वकर्मा के पूजन अर्चन करने के बाद महाप्रबंधक महोदय क्रमशः टूल रूम, इंजन डिवीजन, लोको फ्रेम शॉप, पाइप शॉप, ट्रक मशीन शॉप, लोको असेंबली शॉप, टीएएस शॉप एवं लोको टेस्ट शॉप में आयोजित भव्य विश्वकर्मा पूजन कार्यक्रमों में भी जाकर कर्मचारियों के साथ भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजन अर्चन किए तथा बरेका कर्मचारियों के सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं बरेका की तकनीकी प्रगति की कामना की। उल्लेखनीय है कि महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के निर्देशन में पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए बरेका कर्मचारियों ने कार्यशाला परिसर में भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियों के स्थान पर उनके चित्रों के ही पूजन अर्चन किए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मुख्य विद्युत इंजीनियर सुशील कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर विवेक शीरे, प्रधान वित्त सलाहकार मुकेश मित्तल, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रशासन लालजी चौधरी, महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त देवराज कुमार मौर्य, मुख्य सतर्कता अधिकारी अंकुर चंद्रा एवं उप महाप्रबंधक अनुज कटियार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, संयुक्त सचिव कर्मचारी परिषद श्रीकांत यादव, अन्य सदस्य नवीन कुमार सिन्हा, धर्मेंद्र कुमार सिंह, अमित कुमार एवं मनीष कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा उनके परिजन भी उपस्थित रहे। करौंदी स्थित विद्युत उपकेंद्र पर भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। करौंदी उपकेंद्र में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। इस दौरान विधि विधान से विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया गया। पूजा के बाद लोगों ने एक दूसरे को प्रसाद वितरित किया। इस आयोजन में विद्युत विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि आज बाबा विश्वकर्मा का जन्मोत्सव है। हर वर्ष की भांति इस बार भी हम सभी विद्युत परिवार के लोगों ने एकत्र होकर भगवान विश्वकर्मा के पूजन करके उनका जन्मोत्सव मनाया। उन्होंने कहा कि हमने बाबा विश्वकर्मा से प्रार्थना किया है कि वह हमें आशीर्वाद दें कि हम जनता को बेहतर विद्युत आपूर्ति दे सकें। विद्युत परिसर में मौजूद सभी मशीनों और औजारों का पूजन किया गया। सभी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी और उनको भगवान से प्रार्थना किया कि जो सरकार की तरफ से निजीकरण की कार्रवाई चल रहा है उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। विश्वकर्मा जी का पूजा था जो हमारे अंदर 5 सब स्टेशन आते हैं, केंद्र आते हैं, सभी जगह धूमधाम से पूजा की गई और हम लोग कामना किए कि हमारा बिजली आपूर्ति सामान्य रहे और उपभोक्ताओं को सामान मिले, हम लोग को कोई दिक्कत न हो, सभी को बिजली आपूर्ति सुचारू से चले। देखा जा रहा है करौंदी पावर हाउस कुछ तरह के कार्यक्रम आयोजित अभी भंडारे का आयोजन होने जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए? कितने लोगों का जो है भंडारा क्या एक भंडारे प्रसाद के रूप में हम लोग ये कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं सबको प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है। हमारे उपभोक्ता भी आते हैं, सम्मानित उपभोक्ता भी आ रहे हैं और हमारे स्टाफ लोग सब मिलकर किए हैं उपभोक्ताओं के लिए, जो कि प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोदौलिया विद्युत उपकेंद्र पर भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। गोदौलिया विद्युत उपकेंद्र विश्वकर्मा पूजा धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर पूरे परिसर को सजाया गया था। भगवान विश्वकर्मा जी और चित्र के सामने कलश स्थापित कर विधि विधान के साथ आचार्य विनय कुमार शास्त्री के द्वारा पूजा पाठ किया गया। राजेंद्र पाल ने औजार के साथ भगवान विश्वकर्मा का पूजन पाठ किया। इस दौरान प्रमुख रूप से तपन चटर्जी, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौधरी, उपखंड अधिकारी शुभम जैन, अवर अभियंता संजय कुमार, महेश प्रसाद गौड़, विष्णुकांत सिंह, मोहम्मद इमरान, रमेश, अशोक, राम सकल, रविंद्र चौरसिया सहित विद्युत विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। हर साल के भांति इस बार भी विश्वकर्मा पूजा का जो आयोजन है, वो आयोजन का मेन जो आयोजक है वो गोदौलिया क्षेत्र के अवर अभियंता संजय कुमार जी है। और यहाँ जो स्टाफ है, कर्मचारी गण है मेरे, जैसे बनारसी जी है, तिवारी जी है, विष्णु जी है, रमेश जी है और सारे रविंदर जी है और सारे कर्मचारी यहाँ के सब लग के बाबा विश्वकर्मा पूजा का विधिवत पूजा, हवन, प्रसाद बांटना, सभी को प्रसाद देना, ये सारी काम हर साल परंपरा के तरह चला आ रहा है। और इसमें जो है मेरे भेलूपुर के सब डिवीजन अधिकारी जो है बीके चौधरी साहब, मेरे भदैनी के उपखंड अधिकारी साहब, जैन साहब, और ये जो है मेन जो है गोदौलिया के पूजा के आयोजक मेरे अवर अभियंता जी संजय कुमार जी। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर नगर निगम वाराणसी द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कजरी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री गायिका और मीरा श्रीवास्तव ने कजरी की धुन सुनाकर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में महापौर अशोक कुमार तिवारी के द्वारा आयोजित इस भव्य कजरी कार्यक्रम में नगर के संभ्रांत व्यक्तियों, जनप्रतिनिधि गणों एवं जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। कजरी की सुविख्यात गायिका और मीरा श्रीवास्तव ने जब हमके सावन में झुलनी दिया दापिया गाया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इसके बाद ये कार्यक्रम में रागिनी चंद्रा और प्रियंका चौहान ने सोहर और कजरी गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच का संचालन जयशंकर शर्मा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्टाम्प पंजीयन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र राय, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, आयुक्त वाराणसी मंडल एस राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा सहित हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। प्राचीन श्री काली मठ में आयोजित 3 दिवसीय संगीत निशा की द्वितीय संध्या पर भव्य श्रृंगार के साथ सुर लय की सरिता बही। प्राचीन काली मठ में 3 दिवसीय संगीत महोत्सव की द्वितीय निशा पर माता काली के अद्भुत पंचमेवा श्रृंगार किए गए। इसके पूर्व पंडित विकास दुबे काका गुरु ने माता को पंचामृत स्नान करा के श्रृंगार किया। महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे ने महाआरती उतारी। सायकाल गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन में रात्रि पर्यंत सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा गायन वादन नृत्य की प्रस्तुति की गई। काशी सोल ऑफ म्यूजिक कलाकार प्रसिद्ध तबला वादक पंकज राय के नेतृत्व में डॉक्टर शनीश ग्यावली ने बांसुरी, डॉक्टर अनंत कुमार मिश्रा ने सितार, डॉक्टर संदीप केवली ने तबले के साथ राग हेमंत आलाप जोड़ के साथ सुमधुर धुनों की प्रस्तुति दी। पंडित रविशंकर मिश्र, डॉक्टर ममता टंडन ने कथक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। मानस मर्वज्ञ पंडित रमेश पांडे ने हनुमान चालीसा का संगीतमय संकीर्तन पाठ किया। डॉक्टर विजय कपूर, अनन्या मिश्रा, बक्सर की अर्चना तिवारी, गायक गोविंद गोपाल, नीरज पांडे, ओम तिवारी, पंडित रुद्रनाथ त्रिपाठी, पिंकी मिश्रा, आरती सिन्हा, अरुण मिश्रा, गुंजन, रीता शर्मा, लोकेश सिंह यादव सहित अनेक कलाकारों ने अपनी हाजिरी लगाई। सोरैया मेले के समापन के उपलक्ष्य में त्रिगुणात्मक शक्तिपीठ मां महालक्ष्मी, मां सरस्वती, मां महाकाली के दरबार में भव्य 56 भोग का श्रृंगार किया गया। लक्ष्मी कुंड लक्सा स्थित महालक्ष्मी मंदिर में
16 दिवसीय अनुष्ठान सोरैया मेला समापन के उपलक्ष्य में मंगलवार को मां महालक्ष्मी, मां सरस्वती व मां महाकाली सहित समस्त विग्रहों के 56 भोग श्रृंगार किया गया। इसमें 56 प्रकार के पकवान मिष्ठान का भोग लगाया गया। महंत शंकरपुरी महाराज के सानिध्य में फूलों से सजे परिसर में पूजन अर्चन किए गए। सायकाल गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन और संचालन में सुरों की फुहार से श्रद्धालु भी उठे। भोजपुरी गायिका शैलबाला व डॉक्टर अमलेश शुक्ला जैसे सदे कलाकारों ने किसने सजाया है तुझको मैया व नायिका गायिका लक्ष्मी कुंड की लक्ष्मी मैया आदि गीतों को स्वर दिया, तो बाल कलाकार यथार्थ दुबे ने लक्ष्मी कुंड मैया का 56 भोग श्रृंगार है सजा दरबार है से विभोर किया। नीरज पांडे ने चलो बुलावा आया है, स्नेहा अवस्थी ने तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का खजाना है, अर्चना तिवारी ने लक्ष्मी मैया बनारस वाली, आस्था शुक्ला ने लाल चूड़ियाँ चढ़ाऊँ सहित देवी गीतों से हाजिरी लगाई। तबले पर सुधांशु राजपूत, ढोलक पर नसीम, कीबोर्ड पर संतोष मौर्य, पैड पर विवेक व साहिल ने संगत किया। कलाकारों का स्वागत पुजारी पंडित अंबिका शुक्ला, पप्पू गुरु, पंडित शुभम शर्मा, पंडित पंकज गुरु, पंडित विकास झा ने किया। आज माता जी का 56 भोग का श्रृंगार किया गया। 16 दिवसीय जो सोरैया मेला है उसके समापन के अवसर पर हर वर्ष ही 56 भोग का माँ का श्रृंगार किया जाता है। इसमें सबसे पहले माँ का अभिषेक किया जाता है विधि विधान से। उसके बाद माँ को वस्त्र और फूल पत्ती आभूषण और ढेर सारे वस्त्रों से माँ का भव्य श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद माँ को 56 भोग लगाए जाते हैं और 56 भोग के प्रसाद 18 एवं 19 सितंबर को काशी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय एक्वा थेरेपी कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड बीएचयू वाराणसी द्वारा SRICC बीएचयू के सहयोग से 18 और 19 सितंबर 2025 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला एक्वा थेरेपी पर आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में देश भर से 100 से अधिक प्रतिभागी, जिनमें खिलाड़ी, कोच, फिजियोथेरेपिस्ट और खेल विज्ञान विशेषज्ञ शामिल हैं, भाग लेंगे। कार्यशाला का उद्घाटन समारोह 18 सितंबर 2025 को प्रातः 9:30 बजे यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड बीएचयू के सेमिनार हॉल में होगा। पहले दिन सैद्धांतिक सत्र होंगे, जिनमें एक्वा फिटनेस, हाइड्रोथेरेपी, एक्वाटिक फिजियोथेरेपी और इंजरी रिहेबिलिटेशन विषयों पर विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे। मुख्य वक्ताओं में सुश्री उमा BK, डॉक्टर SS पांडे, डॉक्टर कविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर HB शर्मा तथा अभिषेक कुमार रघुवंशी शामिल हैं। दूसरे दिन 19 सितंबर 2025 को व्यावहारिक सत्र यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड बीएचयू के स्विमिंग पूल में होंगे, जिनमें जल आधारित व्यायाम एवं पुनर्वास तकनीकों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। समापन समारोह 19 सितंबर 2025 को अपराह्न 2:30 बजे सेमिनार हॉल बीएचयू में होगा, जिसमें विदाई भाषण, प्रमाण पत्र वितरण एवं धन्यवाद ज्ञापन शामिल होंगे। फिटनेस और रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज थ्रू एक्वा थेरेपी, यानी पानी की मदद से, स्विमिंग पूल की मदद से जो हम एक्सरसाइज कराएंगे, उससे कैसे हम फिटनेस को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम पुरानी इंजरीज को ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में ये कार्यशाला होने जा रही है, जिसमें कि एक्वा थेरेपी से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे बेंगलोर से, और कुछ फिजियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे फिजियोथेरेपी के एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग इसको संबोधित करेंगे और इसमें प्रैक्टिकल सेशन देंगे। टोटल मिला के 7 सेशन इसके होने हैं, जिसमें से 4 थ्योरेटिकल सेशन होने हैं और 3 प्रैक्टिकल सेशन इसमें होने हैं। बेंगलुरु से डॉक्टर BK उमा, जो जिसकी एक्सपर्ट मानी जाती है हमारे देश में, वो इन सेशन को यहाँ पर करवाएंगी प्रैक्टिकली। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।